बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर फंक्शंस और डेरिवेटिव्स की बात की। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लाइन की, और लाइन के अंदर हम वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 5, और इसके अंदर हम बात करेंगे लीनियर इनक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग की। पहली बात कि लीनियर इनक्वालिटीज़ क्या होती हैं। पहली बात, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो ये हमारे सामने जब हम ये साइन यूज़ करते हैं लेस दैन इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन या ग्रेटर दैन, इन चारों में से कोई भी इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करें, कि यानी हम इसको इस तरह कह सकते हैं दी linear inequalities are expressed by the following four symbols: greater than, less than, greater than equal and less than equal। यानी हम इसको किसी भी फॉर्म में इस तरह लिख दें। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई लेस दैन इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर दैन सी एंड ax बी वाई लेस दैन सी। तो ये जो इन चारों में से हम कोई भी एक सिंबल यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर इनक्वालिटी। क्या कहते हैं हम इसको? लीनियर इनक्वालिटी कहते हैं। कहता है अवर मेन गोल विल बी ऑप्टिमाइज, यानी ऑप्टिमाइजेशन से मुराद होती है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्वांटिटी अंडर द कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। हम किसी भी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर जब किसी भी फंक्शंस को डिस्कस करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? दिस मेथड अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड एंड इट्स इन्वॉल्व सोल्यूशन ऑफ सर्टेन लीनियर इनक्वालिटीज़। और ये सोल्यूशन जस्टिफाई करने के लिए हमें लीनियर इनक्वालिटीज़ की ज़रूरत पेश आती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह हमारे सामने कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, हम उसको जो है वो, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें। ये हमने स्टडी किया है कि ये हमारे पास एक प्लेन होती है। हमने कहा ये एक्स एक्सिस है, हमने कहा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, हमने कहा ये वाई एक्सिस है, हमने कहा ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। हमने देखा कि ये इसका फर्स्ट क्वाड है, ये इसका सेकंड क्वाड है, ये इसका थर्ड क्वाड है, और ये इसका फोर्थ क्वाड। फिर हमने ये भी देखा कि फर्स्ट क्वाड में तमाम पॉजिटिव, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन और यहाँ पे कॉस जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस है, इसके जो है ऊपर वाले सारे के सारे वाई पॉजिटिव हैं, नीचे वाले वाई नेगेटिव हैं, इसके जो इस राइट साइड वाले एक्स हैं वो पॉजिटिव हैं, जो लेफ़्ट वाले एक्सेस हैं वो नेगेटिव हैं। तो ये इसी तरह हम अगर इसके पॉजिटिव साइड्स की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो इस लाइन से अगर हम इधर बात करेंगे, लेफ़्ट हाफ प्लेन है, ये राइट हाफ प्लेन है, ये अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है, हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर्स के अंदर हमने कुछ बातें करनी है। देखें, सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल है 2x प्लस 5 लेस दैन इक्वल टू 6। कहता है इसको जो है ग्राफ द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। हमें इसका जो है वो ग्राफ स्केच करना है। क्या करना है? हमें इसका ग्राफ, बेसिकली हमें यहाँ पे ग्राफ स्केच करना सीखना है कि हम कैसे इसका ग्राफ स्केच करते हैं। क्या करते हैं हम? इसका कैसे ग्राफ स्केच करते हैं। सबसे पहले इसको एक तरीक़ाकार है, देखें 2x प्लस वाई है, सबसे पहले इसे इस फॉर्म में लिख लें। दिस इज़ एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं दिस इज़ एसोसिएटेड इक्वेशंस। इसमें अब सबसे पहले अगर मैं x इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँगा, इट्स y इज़ इक्वल टू 6, फिर y इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँगा, x इज़ इक्वल टू 3, यानी x इज़ इक्वल टू 0 का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, और y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x इंटरसेप्ट। क्योंकि हम ये बातें कर चुके हैं, x के ऊपर हमेशा y 0 होता है और y के ऊपर हमेशा x की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये बन जाएगा दिस इज़ 0 एंड 6, और ये बन जाएगा 3 एंड 0। फिर इसके बाद है इसके टेस्ट पॉइंट। क्या है? इसके टेस्ट पॉइंट है। ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसके अंदर x भी 0 और y भी 0 पुट कर दें तो ये लेस दैन 6। देखें ये ट्रू है। ये शेड्यूल हमने तमाम सवालात में पूरे चैप्टर के अंदर हर सवाल के अंदर हमने यही काम करना है
क्या करना है, हमने यही काम करना है। अब हमें इसका ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करने के लिए फिर हमें एक दफ़ा इधर जाना पड़ेगा। ये हमारे सामने एक प्लेन है और हमें डिसाइड करना होता है कि x की मैक्सिमम कीमत कितनी है 3 और y की मैक्सिमम कीमत कितनी है 6। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2, 4 और इसको 6, इसी तरह इसको 2, 4 और 6 का नाम दे लेंगे। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, 0 और 6, x0 y6। दूसरा पॉइंट है 3, 0, तो 3 आएगा 2 और 4 के दरमियान में। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, इसके अंदर से पास आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, पास आउट कर देंगे। अब उसने कहा ट्रू। ट्रू का मतलब होता है इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ। ट्रू का मतलब क्या होता है, जिसका शेड है क्या होता है, वो जो होता है वो ओरिजिन की तरफ है। तो हम एक लाइट सा जो है वो शेड स्केच करेंगे और इस शेड की मदद से हम इसका जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, ये आपने काम जब करना है तो आपको इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लें कि आपका एक लाइन वाला ग्राफ है वो स्केच हो गया। क्या हो गया, आपका एक लाइन वाला जो है वो ग्राफ स्केच हो गया। इसी तरह अगर वो आपको 2 लाइनें दे दे, क्या दे दे, वो आपको 2 लाइनें दे दे, तो आप ग्राफ को कैसे स्केच करेंगे। मसलन उसके लिए देख लेते हैं हम कैसे स्केच करेंगे। मेरे पास एक और एग्जांपल है, 4x - 3y ≤ 12। एक और देखते हैं, 4x - 3y ≤ 12, और जो इसकी दूसरी लाइन है वो है x > -2, x > -3/2, x > -3/2। तो नेक्स्ट मेरा बेटा हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 लाइनें आ जाएं तो फिर हम कैसे ग्राफ को स्केच करेंगे। हम इसके देखिए, सबसे पहले इसका तरीक़ाकार वही है, 4x - 3y = 12 और x = -3/2, ये -1.5 हो जाएगा। देखिए x = 0, y कितना आएगा -4, y = 0, x कितना आएगा, दिस इज़ 3, 0 and -4, 3 and 0, दिस इज़ टेस्ट पॉइंट। तो ये आ जाएगा 0, 0, जब इसमें 0, 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 0 < 12, दिस इज़ ट्रू। ट्रू का मतलब है अकॉर्डिंग टू द शेप। अब देखिए यहाँ x की कीमत ऑलरेडी निकली हुई है, इसका मतलब y 0 है, तो ये आ जाएगा -1.5 and 0। एक ही पॉइंट आ जाएगा हमारे सामने, और जब हम इसके ऊपर टेस्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे, 0, देखो x 0 पुट करेगा और 0 जो है वो ग्रेटर देन -3/2। देखो 0 -3/2 से बड़ा होता है, दिस इज़ ट्रू। अब हमें स्केच करना है इसका ग्राफ। अब हमें क्या करना है, हमें इसका ग्राफ स्केच करना। क्या करना है, हमें इसका ग्राफ स्केच करना है। y -4 तक है, x 3 तक है, y -4 तक है, दिस इज़ 2 and 4, दिस इज़ 2 and 4, -2 and -4, 2 and 4, -2 and -4। The first line 0 and -4, second 3, 0, लेंज। ये हमारे सामने लाइन जो है वो स्केच हो गई। अब ये ट्रू है, इसका शेड टूवर्ड ओरिजिन है। अब जो दूसरी है वो है -1.5, 1 के बाद 1.5 यहीं कहीं आएगी। अब ये यहीं पे है क्योंकि ये लाइन है, जब हम इस लाइन को स्केच करेंगे तो ये लाइन इसका स्केच हो जाएगी। लाइन क्या हो जाएगी, स्केच हो। ये भी ट्रू है इसका शेड। तो इन दोनों का जो कंबाइंड शेड बनता है वो ये बनता है। क्या बनता है, इनका जो कंबाइंड शेड बनता है वो ये बनता है। तो दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन एंड द रिक्वायर्ड शेड एंड द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो हम इस तरह 2 लाइनों को इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। ये मैं अपने पास से रैंडमली लाइन डिसाइड कर रहा हूँ। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कोई 2 लाइनें आ जाएँ और उसके मामला, मसलन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें उसने कुछ कंडीशन दी है। लेट्स सी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन भी बात कर लेते हैं कि वो हमसे क्या बात कर रहा है। तो नेक्स्ट देखें 2 लाइनों में, ये तो जनरली था जब हमारे पास कोई कंडीशन उसने नहीं दी हुई थी,
नेक्स्ट देखें 2x माइनस 3y लेस दैन इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं सॉरी लेस दैन इक्वल टू 12। यहाँ पे उसने कहा y लेस दैन इक्वल टू 0। उसने क्या कहा y लेस दैन इक्वल टू 0। पहले इसका शेड्यूल बनाते हैं कि पहले से एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करें। देखें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, 0 एंड -2, 3 एंड 0 इज अगेन टेस्ट पॉइंट। ये सारा का सारा देखें, सारा का सारा मेरा बेटा एक ही स्टाइल है, सिर्फ ग्राफ के अंदर जाते हुए आपको थोड़ा सा मसला होना है और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जो है पॉजिटिव है और कौन सी चीज़ कहाँ पर नेगेटिव है। फिर आप जब ग्राफ स्केच करोगे तो आपके सामने जो लाइन होती है उस लाइन को अच्छी तरह जस्टिफाई करना है और उसकी कंडीशन का ख्याल रखना है। देखिए जी हमने शेड्यूल जो है वो स्केच कर लिया। अब वो कहता है इसका ग्राफ स्केच करो। क्या करो, ग्राफ स्केच कर लेते हैं जी। अब देखें सबसे बड़ा 0, 4 और 6 है। x 6 तक जा रहा है, y 4 तक जा रहा है जी, कोई बात नहीं। 2, 4, 6 अगेन 2, 4, 6 दिस इज़ अगेन -2, -4 एंड अगेन एंड सो ऑन। अगर हम नीचे लेके जाएं, पहली लाइन है -2, 0, -2 लें जी, 0 एंड -2। दूसरी लाइन है 3, 0 लो। द फर्स्ट लाइन इज ड्रॉन नाउ। फिर सेकेंड है 0, 4 और दिस इज अगेन 6, 0 लें जी। हमारे पास दूसरी लाइन भी स्केच होगी। दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 2। दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं। देखें दोनों, ये भी ओरिजिन की तरफ है, ये भी ओरिजिन की तरफ। लेकिन अब यहाँ शर्त गिवन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या गिवन है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास शर्त है कि y पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया, देखें y इस लाइन से ऊपर पॉजिटिव है तो जिसका शेड बनेगा वो यहाँ बनेगा, इसका जो शेड बनेगा वो यहाँ बनेगा। y का शेड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उसने शर्त लगा दी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लो मेरा बेटा, ये आपकी 2 लाइन का ग्राफ है। ये क्या है? आपकी 2 लाइंस का ग्राफ है और इस तरह हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ 5.2, मेरे सामने रैंडमली एक सवाल निकल आया है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करने के बाद इसके तमाम के जो तमाम हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करने हैं। क्या करने हैं? वो हमने तमाम के तमाम कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करने हैं। करते हैं जी। अब हम 3 लाइंस की ग्राफ की बात करेंगे, फिर हम उसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करेंगे। तो जैसे ही हम कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करेंगे और उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम उठाकर जो है उसको उठाएंगे और फिर उसको देखते हैं हम उसे किस तरह कॉर्नर पॉइंट मालूम करते हैं। क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स के बाद जो अगला स्टेप है वो उसकी लीनियर प्रोग्रामिंग है। कॉर्नर पॉइंट हम निकालते हैं तो उस कॉर्नर पॉइंट्स को उसकी रिक्वायर्ड सेक्शंस के अंदर पुट कर देते हैं और ऐसा करने से फिर हमारे सामने जो भी है उसकी एक पॉसिबल जो है वो शेप सामने आ जाती है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमारे जो भी हैं मामला क्या है। लेकिन अब हमारे पास है नेक्स्ट, हम कोई सवाल ले लेते हैं। 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 10 और इसके बाद है x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 7, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 7 और तीसरी लाइन हमारे पास है -2x प्लस वाई लेस दैन 4। ये अब हमारे पास 3 लाइन्स की बात हम करेंगे। देखें सबसे पहले जिस तरह हम पहले करते थे इसको एसोसिएशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास एसोसिएशन इक्वेशंस बन गई। फिर x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 4, दिस इज़ 0 एंड 10, दिस इज़ 5 एंड 0, दिस इज़ अगेन टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे, 0 लेस दैन 10 ट्रू होता है, 0 10 से छोटा है, 0 10 से छोटा है। फिर x 0, y 7,
है 0, x इज इक्वल टू 7, 0 and 7, और ये आ गया 0 and 7, और ये आ गया 7 and 0। फिर हमारे पास है टेस्ट पॉइंट 0 0 0 लेस देन 7, ये भी ट्रू है जी। फिर हमारे पास है दिस इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 4, दिस इज अगेन ट्रू। तो ये भी हमारे पास ट्रू है। देखिए हमने चारों के चारों जो हैं वो तीन जो थी उसकी लाइंस का शेड्यूल बना लिया। अब हम इन 3 लाइंस को ड्रॉ करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? ड्रॉ करना चाहेंगे। लेंच हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैक्सिमम कीमत y की 10 है और x की 7 है, कोई बात नहीं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6। अगर आप के शेड्यूल में माइनस के नंबर नहीं हैं तो आपको माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हैं तो वेल एंड गुड। 0 and 10, x 0 है, y 10 है, द फर्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट 5 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सीधी इस पॉइंट के अंदर से कट करती है, दिस इज़ लाइन 1। फिर दूसरा है 0 7, वो यहाँ पे आएगा, और x 7 0 वो यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, इसको स्केच करेंगे और इसके अंदर से ड्रॉ कर देंगे, दिस इज़ लाइन 2। फिर 0 4 और ये है -2 0, x -2 y 0। तो ये हमारे सामने इस तरह एक लाइन जो है वो स्केच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारे सामने इस तरह एक लाइन स्केच हो जाएगी। तो हमने देखा ये हमारे सामने, क्योंकि तीनों लाइन्स ट्रू हैं, क्या है हमारे सामने तीनों लाइन्स ट्रू हैं। इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ, इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ, और इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ। जब हम इसका शेड ड्रॉ करेंगे तो हमारे सामने इस तरह देखें, ये कुछ इसका जो शेड है वो ड्रॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका शेड जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे सामने इसका शेड ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें निकालने हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स। क्या निकालने हैं, हमें इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने। देखिए ये पॉइंट जो गिवन है, दिस इज़ 0 and 10, ये भी गिवन है 0 and 7, ये भी गिवन है 0 and 4, ये भी गिवन है दिस इज़ 5 and 0, ये गिवन है दिस इज़ 7 and 0, और दिस इज़ -2 and 0। अब हमारे पास कौन से पॉइंट नहीं, हमारे पास एक ये वाला पॉइंट नहीं है, और एक ये वाला पॉइंट नहीं है, और एक ये वाला पॉइंट नहीं। अब हमें ये तीनों पॉइंट्स को हैं मालूम करना, और यही तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हम इन पॉइंट्स को कैसे मालूम करते हैं। हम इन पॉइंट्स को कैसे मालूम करते हैं। देखो दिस इज़ लाइन 1 एंड लाइन 2। इस पॉइंट पे कौन सी लाइन मीट कर रही है, लाइन 1 एंड लाइन 2। इस पॉइंट पे कौन सी लाइन मीट कर रही हैं, दिस इज़ लाइन 2 एंड लाइन 3, और इस पॉइंट पे कौन सी लाइन मीट कर रही है, यहाँ पे लाइन 3 एंड लाइन 1। हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम लाइन 1 एंड लाइन 2 को ले लेते हैं। दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ लाइन 2 एंड दिस इज़ लाइन 3। तो फर्स्ट लाइन 1 एंड लाइन 2, देखें लाइन 1 एंड लाइन 2, दिस इज़ 2x + y = 10, और x + y = 7, माइनस माइनस ये कट गया, x = 3, x3 को यहाँ पुट कर दो, 6 + y = 10, y = 4। तो यानी जो पहला L1 और L2 है, जो ये वाला पॉइंट है, ये हमारे सामने आता है, दिस इज़ 3 and 4, दिस इज़ 3 and 4। फिर हम लाइन 2 और लाइन 3 की बात करेंगे, ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं, लाइन 2 एंड लाइन 3। x + y = 7, -2x + y = 4, माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, 3x = 7 4, 3x = 1 को पुट करेंगे तो y = 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 and 6। क्या आ जाएगा, 1 and 6। इसके बाद है L1 and L3, L1 and L3। तो ये आएगा हमारे पास 2x + y = 10,
यह आएगा -2x + y = 4, ये कट जाएगा, 2y = 14, y = 7, तो 2x + 7 = 10, 2x = 3, x = 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5 and 7, 1.5 and 7। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। क्या कहलाते हैं? कॉर्नर पॉइंट। अब जो 5.3 है उसमें अगर एक प्रोग्रामिंग इस तरह दे दी जाए f(x, y) = 2x + 5y, और वो कहता है इसका मैक्सिमम पॉइंट पुट करो, तो हम ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट इसमें पुट करना शुरू कर देंगे, और जिस पॉइंट पर इसकी कीमत मैक्सिमाइज आएगी तो हम कहेंगे ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और जिस पॉइंट के ऊपर इसकी कीमत मिनिमम आएगी तो हम कहेंगे ये इसका एक मिनिमम पॉइंट है। क्या है? ये एक मिनिमम पॉइंट है। मैं कहता हूँ इससे चले कर ही लें, एक फ़र्ज़ कर लें हमारे सामने ये प्रोग्रामिंग है और वो कहते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करें। जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो हमारे सामने जो इसके कॉर्नर पॉइंट आएंगे, हमारे सामने जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ये वाले, वो पॉइंट जिसके ऊपर ये शेड कर रहा है, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, बाकी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो पहला है, देखें जो आएगा वो -2 and 0 आएगा, फिर हमारे सामने आएगा 0 and 4, फिर हमारे सामने आएगा 1 and 6, फिर हमारे सामने आएगा 3 and 4, फिर हमारे सामने आएगा दिस इज़ 5 and 0। ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि ये इस शेडेड रीजन के अंदर है। क्या है? ये एक शेडेड रीजन के अंदर है, ये इसका फिजिबल सोल्यूशन है। अब मेरा बेटा इसको उठा के इसके अंदर पुट कर देता है। देखिए पहला पॉइंट -2, 0, 2 की जगह पे -2, ये 0 हो जाएगा, इट्स विल कम -4। फिर इसका दूसरा पॉइंट 0 और 4, ये 20 हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट 1, 6, ये 30 हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट दिस इज़ 3, 4, ये 20 हो जाएगा। सॉरी 3, 4 का मतलब है 6 and 20, दिस इज़ 26, और 5 and 0 दिस इज़ 10। तो हम देखेंगे इसकी मैक्सिमम कीमत किसके ऊपर है, तो इसकी मैक्सिमम कीमत इसके ऊपर है, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और इसकी मिनिमम कीमत किसके ऊपर है, वो इसके ऊपर है, तो हम ये कहेंगे कि ये इसका मिनिमम पॉइंट है। तो ये मेरा बेटा आपका जो है चैप्टर नंबर 5 है। क्या है? आपका चैप्टर नंबर 5 है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन्स, फिर इसके कॉर्नर पॉइंट्स, और फिर जो है इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग्स के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को बड़े आराम से पुट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप इसको फॉलो करोगे, इनके जो है सॉल्यूशंस को इजीली देखोगे, तो इसको अच्छी तरह सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नो मेरा बेटा, ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।